अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी रोज़ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई स्टेप ना समझ आ रहा हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, हमें ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है, हमने वेरीफाई करना है। बाकी 10 पार्ट्स इसमें गिवन है, 10 पार्ट्स को हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के। सबसे पहला पार्ट तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, थर्ड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करवाया था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 सेम एज इट इज़ है। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट में यहाँ करवाऊंगी, एक दो पार्ट में आपको करवाऊंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस ए। सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी वैल्यूज़। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस ब्रैकेट, देन b की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, बीच में क्या निशान है, प्लस का निशान। देन ए की वैल्यू, अगेन ए की वैल्यू लिख देंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0 ब्रैकेट क्लोज। आगे देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जो पहले वाली टर्म है हमने वैसे के वैसे मैट्रिक्स लिख दिया। देन अब फर्स्ट हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा 1 plus 1, then 2 plus 2, 2 plus 2, then 3 plus 1, 3 plus 1, again -1 plus 2, -2 plus 3, 1 plus -1, 1 plus -1, 1 plus 3, 2 plus 1, 3 plus 0 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस जो मैट्रिक्स है इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाला जो मैट्रिक्स है हम लोगों ने वैसे का वैसे ही उसको उतार दिया 3 1 0 प्लस, अब इसको देखें 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 - 1 ये दोनों आपस में कट के तो ये आ गया 0, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 3 + 0 3। अब हमने इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करना है, वही एडिशन वाला रूल अप्लाई करना है। 1 + 2, 2 + 4, 1 + 4, फिर 2 + 1, 3 + 1, -1 + 0, देन 3 + 4, 1 + 3, 0 + 3। देखें हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है। लास्ट स्टेप इसका 3 4 5 6 4 एंड 5, 3 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 4 5 6 7 3 4 एंड 3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेना है। राइट हैंड साइड पर लिखेंगे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, 2a + b। चलिए लिखते हैं अब 2, ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू ये लिखी हुई है 1 2 1, ये क्वेश्चन में गिवन है 3 1 0, प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है 1 2 3, -1 -2 1 1 2 3। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स के बाहर ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 के साथ हमने करना क्या है, 2 को हम सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2,
2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2। माइनस का निशान है तो मैंने माइनस का निशान दे दिया, ठीक है। फिर 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 0s are 0 प्लस ऊपर वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3। इनको सॉल्व करें। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 2 + 1 4 + 2 2 + 3 4 + -1 6 + -2 -2 + 1 फिर 6 + 1 2 + 2 0 + 3। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3 4 + 2 6 3 + 2 5 4 - 1 3 6 - 2 4 -2 + 1 प्लस माइनस माइनस हुए। 2 में से 1 गए 1। बड़ी वैल्यू का निशान इसमें क्या है? 2 हमेशा देखें 2 और 1 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? देखें 2 बड़ी है तो 2 के साथ निशान क्या है? माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का निशान। फिर 6 + 1 7 2 + 2 4 3 + 0 3। अब बताएं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है? ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है कि नहीं? सेम एज इट इज़। तो हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने 4 पार्ट करवाया है। अब देखें इसके बाकी सारे 9 जो बाकी पार्ट रह गए हैं सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है। कोई उसमें नई लॉजिक नहीं है, कोई उसमें नई बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन 9 के 9 पार्ट बाकी जो है वो आप इसको देखते हुए सॉल्व कर लेंगे। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि इफ़ ए एंड बी, हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम दो ए और बी को हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे इन दो पार्ट्स को। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। पार्ट नंबर 1 बहुत सिंपल है, इसलिए मैं पार्ट नंबर 2 करूँगी। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करूँगी तो पार्ट नंबर 1 आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और मैं इन दोनों में ना आपको फ़र्क भी बता दूंगी कि इसमें क्या है उसमें क्या है। देखिए यहाँ पे 3 को ए मैट्रिक्स पर मल्टीप्लाई करना है, देन -2 को बी मैट्रिक्स पर मल्टीप्लाई करना है। जो इन दोनों का आंसर आएगा उनको आपस में माइनस कर देना है। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 किया था। लेकिन पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे लिखा हुआ है A2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। ठीक है, हमने लिखा A हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 -2 3 4। हमने क्या, और B दिया हुआ है 0 -3 7 और 8। सबसे पहले हमने A ट्रांसपोज लेना है, A का ट्रांसपोज ले लेना है। सो रो है, रो को हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। देखें 1 -2 है तो हमने इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। 3 4 रो है, 3 4 को हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया ए का। सेम एज इट इज़ बी का ट्रांसपोज लेना है तो 0 7 रो की फॉर्म में है तो 0 7 मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। -3 8 रो की फॉर्म में है तो -3 8 मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब इन दो को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। 2A ट्रांसपोज की वैल्यू हमने यहाँ देखें 1 -2 3 एंड 4 -3। B ट्रांसपोज की वैल्यू 0 7 -3 एंड 8। सिंपल, आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3 0s are 0, 3 7s are 21, 3 3s are 9, 3 8s are 24। देन सिंपल सॉल्व। 2 माइनस ऑपरेशन दिया हुआ है तो माइनस हमने किया 0, -4 -21, 6 -9, 8 -24। सो इसका आंसर क्या हो गया? 2 - 0 0, -4 एंड -21
देखें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब सेम साइन हो तो वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, ऐड होते हैं। तो 21, 22, 23, 24, 25 पर बड़ी वैल्यू का निशान देखना है। इसमें हमने देखें 4 बड़ा है या 21 बड़ा है। ऑब्वियसली 21 बड़ा है तो 21 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमने यहाँ माइनस का निशान लगा दिया। इसी तरह 6 - 9, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस डिफरेंट साइन, हमेशा नेगेटिव, मतलब माइनस करेंगे इसको। 3 आया, बड़ी वैल्यू का निशान 9 बड़ा है या 6 बड़ा है, 9 बड़ा है ना, तो 9 बड़ा है तो 9 के साथ हमारे पास साइन कौन सा है, माइनस का। इसी तरह 8 - 24, 16 -16, दिस इज द आंसर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा साइन की मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ -3 था तो यहाँ मैंने 3 3 9 ही कर दिया, माइनस नहीं लिखा। तो अगर हम यहाँ माइनस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर 3 माइनस के साथ है, यहाँ माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 9 तो हमारे पास क्या होगा, +15। सॉरी, ये एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से देखें हमारे पास आंसर थोड़ा ख़राब हो गया। इसीलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, प्लस माइनस की ज़रा सी मिस्टेक होगी तो पूरा हमारे पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इक्वेशन गिवन है, फाइंड करना है ए एंड बी। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, जो भी गिवन है। देखें 2 2 - 3 4a + 3 1 8 b - 4 इक्वल है 7 18 10 1। इनके कहने का मतलब है ये पूरा मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 -6, 2 4 ज़ार 8, 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आया, 2a + 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24। 3 को मल्टीप्लाई जब b से करेंगे तो वो वेरिएबल है तो b 3b, 3 4 ज़ार 12 - 12 इक्वल है 7 18 10 एंड 1। अब इनका ऑपरेशन यूज़ करेंगे, प्लस ऑपरेशन हमें दिया हुआ है तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस कर देंगे। कैसे, 4 + 3 -6 + 24, 8 + 3b, 2a -12 which is equal to 7 18 10 and 1। फिर 4 5 6 7, 4 5 6 7 इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को माइनस किया 18, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास प्लस कैसे होंगे, b है, b वेरिएबल है। अब हमें नहीं पता कि b की क्या वैल्यू है, तो b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे 2a - 12 इक्वल टू 7 18 10 और 1। यहाँ से देखें 7, यहाँ से देखें हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रही है राइट हैंड साइड के। कैसे पता चलेगा, देखें फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, देन सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, थर्ड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए 10, और फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये और ये एंड ये। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने कहा 8 + 3b = 10, 3b = 10, 8 दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस, यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया। तो फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखें 3b इक्वल है 10 - 8 2। अब b की वैल्यू चाहिए, b के साथ हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया है उसको हम आंखें बंद करके दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये कट गए तो b = 2/3, ये b का आंसर आ गया। अब हम इक्वेशन 2 को लेंगे और वहाँ से हम
ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 2 मैंने लिख ली है। देन 2a इक्वल टू 1 -12 दूसरी साइड पे गया तो +12 हो गया। 2a इक्वल टू 13, ए की वैल्यू चाहिए, ए के साथ जो भी नंबर है उसको हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये कट गया तो a इज इक्वल टू 13/2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट। 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से कोई मैं 3 पार्ट करवाऊंगी, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दी है, पहला पार्ट करवाने लगी हूँ। पहले पार्ट में हमारे पास देखें a + b ट्रांसपोज दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे a + b ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है, a और b को पहले प्लस करना है और उसका जो आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। सबसे पहले 1 0 a की वैल्यू लिख रही हूँ प्लस b की वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट ट्रांसपोज, फिर 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है लास्ट में। 1 + 1 2 2 + 0 2 2 + 1 3 1 + 0 1। अब इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो की फॉर्म में तो हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 2 3 है तो 2 3 को कॉलम में लिख दिया, 2 1 है तो 2 1 को हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब देखें हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, मतलब क्या, राइट हैंड साइड मतलब क्या कि a जो भी गिवन है 1 2 0 1 और b 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले a ट्रांसपोज क्या है मेरे पास आएगा, इसका रो की फॉर्म में, 1 2 तो हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, 0 1 रो की फॉर्म में है तो 0 1 को मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह b ट्रांसपोज है 1 1 कॉलम रो की फॉर्म में है तो हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, 2 0 रो की फॉर्म में है तो 2 0 को मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने देखें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, जो हमारे पास ट्रांसपोज आए हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, वैल्यूज पुट की 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0। सो इन दोनों को प्लस किया, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0, 1 + 1 2 2 + 1 3 2 + 0 2 1 + 0 1। बताइए ये और ये वैल्यू सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या राइट हैंड साइड के? यस। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। अब मैं पार्ट नंबर 3 करवाने लगी हूँ। पार्ट नंबर 3 में है a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सिमेट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक मतलब कि हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स सपोज a गिवन है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए उसी मैट्रिक्स के, ठीक है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे देखें कुछ भी लिख दिया, फर्ज करें मेरे पास ये स्टार है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन ये स्टार के इक्वल आ गया, तो मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक है। स्टार मैंने इसलिए करवाया कॉन्सेप्ट, इसलिए बताया कि देखें हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ गिवन है। अब आप बच्चे यहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि a + a ट्रांसपोज, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। सो अगर लेट्स सपोज हमने ये पूरी चीज़ जो है ना हमारे पास एक ही है, मतलब क्या, a + a ट्रांसपोज का अगर दोबारा मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो इक्वल आना चाहिए a + a ट्रांसपोज के, इस पूरी ब्रैकेट के, ये पूरी ब्रैकेट का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए इस पूरी ब्रैकेट के, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक। चलें अब स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 0 2 1। अब a ट्रांसपोज ले लें, 1 0 2, सॉरी रो की फॉर्म में है तो हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, तो 1 2 0 1 है तो कॉलम की फॉर्म में 0 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, a + a ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड किया 1 0 2 1 प्लस
ट्रांसपोज वाला 1 2 0 1 ऐड किया 1 + 1 0 + 2 2 + 0 1 + 1 1 + 1 2 2 2 एंड 2। अब देखें अगर हम इसका जो आंसर आ गया, अब इसको हमने क्या करना है, दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है, अगेन आप देखें A + A ट्रांसपोज का अगेन हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो क्या ये दोबारा इक्वल आ जाता है A + A ट्रांसपोज के? ट्रांसपोज लेके देखें, 2 रो है 2 2 2 2, ये देखें किसके इक्वल आ गया, A + A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। सो हेंस A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्लियर? अब नेक्स्ट है 6 पार्ट में करवाने लगी हूँ, B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मतलब क्या, कोई भी चीज़ हमें गिवन है, लेट्स सपोज स्टार गिवन है, उसका हम ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास स्टार के इक्वल नहीं आए, माइनस स्टार के इक्वल आ गया, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। B हमें गिवन है 1 2 1 0, B का ट्रांसपोज ले लेंगे, रो कॉलम की फॉर्म में लिख दिया 1 1 2 0। अब कंडीशन क्या दी हुई है, B - B ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करते हैं। B - B ट्रांसपोज वैल्यूज लिख दी, 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 1 0 -1 2 - 1 1 0 - 0, ये हमारे पास B - B ट्रांसपोज का आंसर आया। अब देखें अगर B - B ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल अगर आता है -B - B ट्रांसपोज के, तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। देन अब देखिए हमारे पास एक तो आ गया आंसर। अब अगर हम इसी का दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं, B - B ट्रांसपोज हमने निकाल लिए, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें 0 1 -1 0, दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, 0 रो की फॉर्म में तो कॉलम की फॉर्म में लिख दिया 1 0। तो क्या ये, और इसके बीच में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये 0 वैसे का वैसे ही। तो ये देखें ये और ये बराबर हो गए और माइनस का साइन भी आ गया, मतलब कि B - B ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो -B ट्रांसपोज ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। चलें एक दफ़ा फिर रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 की, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ट्रांसपोज लेना और उनका ऑपरेशन अप्लाई करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 7 में A और B की वैल्यू फाइंड की, और क्वेश्चन नंबर 8 में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।